प्यारे बच्चों, आज की पढ़ाई का टॉपिक है शब्द। आपको ये पता है कि दुनिया में अनेक शब्द हैं और हमारे यहां शब्दों का जो भंडार है वह प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास, इन चारों विधियों से तैयार करके उस भंडार को भरा गया है। और हमारी लिपि है देवनागरी लिपि। हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं और उस लिपि में अनेक शब्दों हैं। और शब्दों का निर्माण किससे होता है? ध्वनियों से होता है, वर्णों से होता है। ध्वनि से पहले वर्ण और वर्णों से शब्द बना, और शब्द से फिर क्या बनता है? पद बनता है। शब्द में जब विभक्ति जोड़ते हैं, कर्ता ने कर्म को आप लोग पढ़े हुए हैं, वो सब सारा चीज जोड़ करके जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं, जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग में चला जाता है तो वह क्या कहलाता है? शब्द नहीं, क्या कहलाता है? पद कहलाता है। उसका क्या नाम हो गया? पद। यानी उसको हम परिभाषित करेंगे तो उसका नाम होगा विभक्ति युक्त शब्द को हम पद कहते हैं। युक्त माने जुड़ा हुआ, युक्त माने यदि किसी शब्द में विभक्ति जोड़ दिया जाए तो वह शब्द क्या कहलाएगा? शब्द नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जिस तरह कि एक बच्चे या कोई व्यक्ति अलग अलग जगहों पर चले जाने के बाद उसका नाम बदल जाता है। जब नाम उसका एक ही है, नाम क्या है? एक ही है। आप नानी घर चले जाएंगे तो वहां क्या कहलाएगा? नाती और नतनी कहला जाएंगे। आप दुकान पे जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? ग्राहक कहलाएंगे। डॉक्टर के चले जाएंगे आप पेशेंट कहलाएंगे। गाड़ी पर चले गए पैसेंजर कहलाएंगे। क्या आप इतना नाम है आपका? क्या ये सारे नाम है आपके? नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग जगहों पर आपका अलग अलग पोस्ट है। उस जहां उस जगह पे जाइएगा वहां आपका नाम वही कहलाएगा, कोई भी जाए। उसी तरह से शब्द तभी तक शब्द कहलाता है जब वह किसी वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे हम उसको वाक्य में प्रयोग कर देते हैं और वाक्य में प्रयोग करने वाला स्वाभाविक ऐसे विभक्ति लगेगा ही, तो वह उस समय शब्द नहीं, वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यदि संज्ञा शब्द है तो वहां वह संज्ञा शब्द नहीं, उसको संज्ञा पद कहेंगे, क्रिया पद कहेंगे, विशेषण पद कहेंगे, सर्वनाम पद कहेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं आपको लेकर के कि शब्द कहते किसे हैं, परिभाषित करता हूं। तो आपको मैंने पहले कहा इसका स्टार्टिंग है ध्वनियों से, ध्वनियों के मेल से, ठीक है। जिस तरह के गांव समाज में जब तक मेल नहीं रहे तो गांव समाज में मेला नहीं लगता। मेल से ही क्या लगता है? मेला लगता है। मेल से क्या लगता है? मेला लगता है, ठीक है ना। आप लोग देखे हैं मेला? देखे हैं ना। और सब्जियों का मेला देखे हैं? जब हर तरह की सब्जियां एक जगह रखा जाता है तो क्या सब्जियों का मेला हो गया। सुना है ना। उसमें देखे होंगे कि सभी सब्जियों में दुल्हा कौन है? अलवा दुल्हा बैगन बाराती, नाचेगे नारी के साग हे। कदवा लागे ओकर मौसा, झूठी लागे देवर हे। हलवा दुल्हा बैगन बाराती, नाचेगे नारी के साग हे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं शब्द के पास कि ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को, ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। याद रहा, ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को, समुदाय में झुंड, ठीक है, समुदाय में झुंड। जब अनेक ध्वनियों का जब मेल हुआ तो शब्द एक जगह आकर के मिलते हैं तो क्या कहलाएगा? जैसे क, म, ल, यह शब्द नहीं है, इसको कोई शब्द कहेंगे। लेकिन जब तीनों आकर के मिल जाएंगे तो क्या लिखाएंगे? अब ये क्या हो गया? अब ये शब्द हो गया। अब क्या होगा? ये शब्द हो गया। तो ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये परिभाषित हो गया, लिखना पड़ेगा। ध्वनियों के मेल से, ठीक है,
ध्वनियों के बने समुदाय को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इत्यादि ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कौशल इत्यादि। अब देखिए, पुराने जमाने में आप जानते होंगे कि राजा महाराजा लोग कई विवाह शादी कर लिया करते थे। किसी चीज की कमी तो थी नहीं, तो जितने भी उसकी पत्नियां होती थी तो सब पत्नियों से अलग अलग बाल बच्चे हुआ करते थे। उसी तरह हमारे यहां हमारे शब्द क्या है? पुराने जमाने के हैं भाई, ठीक है ना? क्या ये पुराने जमाने के राजा महाराजा हैं, इन्होंने भी है कई पत्नियां रखी, ठीक है ना? जिससे अब देखिए, सबसे पहले क्या है, किस दृष्टि से इसका भेद देखिए, यानी इसका औलाद, इसके औलाद के बारे में जानिए कि इसके कितने औलाद हैं, आगे चल करके कितने नाती पोता हुआ, ठीक है ना? इसकी जानकारी लीजिए, क्योंकि किसी के परिवार के बारे में जब आप उसका परिचय लेते हैं तो क्या होता है, उसके पिता या उसका दादा, उसके पिताजी, उसका बेटा, उसका पोता, सारे चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए हम एक एक करके ये दादाजी का नाम देख लीजिए। ये कौन है? दादाजी हैं, ठीक है ना? अब इसका बेटा होगा, तो बेटा का नाम क्या है भाई? तो अलग अलग पत्नी के अलग अलग बाल बच्चे हैं। तो सबसे पहला है अर्थ की दृष्टि से। किस दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। ठीक है ना? अर्थ के दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? पहला है सार्थक। पहला क्या है? दूसरा क्या है? निरर्थक। निरर्थक नहीं होता है। दूसरा क्या होंगे? निरर्थक। अब देखिए, सार्थक क्या हुआ? इसमें दो शब्द मिला है, तीन, एक शब्दांश है, दो शब्द है। 100 जोड़ अर्थ जोड़ क, प्रत्यय है, 100 मन होता है साथ। अर्थ मना अर्थ के साथ, सार्थ मन क्या हुआ? अर्थ के साथ। को मना वाला, को प्रत्यय है, पीछे लगा ना, प्रत्यय है, को मना वाला। कैसे? शिक्षा से व शिक्षक, शिक्षा देने वाला। गाय से गाय, गाना, गायक, गाने वाला। धावना दौड़ना, को धावक, दौड़ने वाला। ठीक है? पच बना पकाना, पाचक, पकाने वाला। ठीक है ना? चाल बना, चाल होता है गाड़ी की चाल, चलती है, चलाने वाला, चालक, को लग गया। देखिए को लगा करके, इस तरह से को मना वाला होता है। तो क्या आ गया? सार्थक, अर्थ के साथ रहने वाला। वैसा शब्द जो अर्थ के साथ एकदम रहता है, गारंटेड कि मेरा अर्थ है भाई, मैं साधारण आदमी नहीं हूं, मेरा क्या है? अर्थ है, मैं अनर्थ कर सकता हूं। ठीक है ना? मेरा अर्थ है सार्थक। वैसा शब्द जिस शब्द का क्या हो? अर्थ हो। जिस शब्द का कुछ क्या हो? अर्थ हो, वो क्या होगा? सार्थक। और निरर्थक, बेकार का निरर्थक है, मैंने बेकार। निर मना बिना, अर्थ मना अर्थ को मना वाला, बिना अर्थ वाला। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिना क्या है? अर्थ वाले हैं। कुछ ऐसे शब्द जो बिना अर्थ वाले हैं, उसको कहते हैं निरर्थक। तो निरर्थक, निरर्थक में क्या हुआ? जितने भी जानवरों की बोली है,
क्या कोई अर्थ लगा सकते हैं? बोलिए, लगा दीजिए। हाँ, अर्थ तो लगा सकते हैं, सही बोले आप। आपने बिल्ली को देखा, रात में कहा मिहाओ मिहाओ, अरे क्या मिहाओ, कहे दिव्या बत्ती मिहाओ, तो क्यों भाई, तो दही दूध चेक करूंगा मैं। तो वो तो भाषा अपना पकड़ लिए, ठीक है ना। कुत्ता बोलता है भू, तो आप लोग कहते हैं भाग 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 भाग, अरे हमरे लिए है, तुम कहाँ गया, भाग भाग। तो अर्थ तो आप लगा लिए, लेकिन ये अर्थ सही ही नहीं है, ये तो मैंने लगा लिया। अब ढोल बजती है तो वहां कहता है कम कम चूड़ा ढेर ढेर दही, वो देता है। अब बोले तो उसे अर्थ है। झाल बोलता है झप छुप छपांग की दही चूड़ा खापांग, इसका मतलब वही अर्थ हुआ क्या? तो ये हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, निरर्थक बना हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो, निरर्थक शब्द। तो जैसे काव काव, कौवा भोरे भोर काव काव करते हैं, खाने की खाव खाव कर रहा है, क्या कोई अर्थ है उसका? जितने भी जानवरों की बोलियां हैं वो सारे क्या है? निरर्थक है। मैं ऐसे लिख दिया क ख ग, एक लाइन में खींच दिया, क्या ये शब्द हुआ? कखग कखग, कुछ अर्थ है वह? ये निरर्थक है। कुछ से कुछ लिख देंगे तो अर्थ नहीं हुआ तो निरर्थक शब्द कहा जाएगा, समझ गया ना। अब हमको याद करना है इसको, तो याद तो बड़ी आसानी से नहीं हो सकती है, रटना पड़ जाता है। अब जब रटते हैं तो रटन विद्या घटन च, रटा हुआ घट जाता है। बैठते हैं आप रटने के लिए, जब रटना शुरू करते हैं पता चलता है नींद बगल से आ रही है, निद्रा देवी आकर के जो है झुपाना शुरू कर दिया। तो आइए निद्रा देवी को भगाते हुए हम इसको कैसे याद करेंगे। ना स्वर है ना सरगम है, बोलिए, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय न तराना है। अर्थ की दृष्टि से ये अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, शब्द के दो भेद होते हैं, ये सार्थक और निरर्थक, ये सार्थक और निरर्थक शब्द के दो भेद होते हैं, ये शब्द के दो भेद होते हैं, इसे भूलना ना कभी तुम, बोले इसे भूलेंगे ना कभी हम। आप लोग बोलेंगे इसे भूलेंगे ना कभी हम, हाँ, इसे भूलना ना कभी तुम, इसे भूलेंगे ना कभी हम। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से याद करोगे मजा लेने लग जाएगी, खराबी नहीं हो सकता है। आइए हम अगर बताता हूं इसे एक बात। चलिए अगला है व्यवहार की दृष्टि से। किसके दृष्टि से? तो व्यवहार की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं भाई? 5। ये देखिए, ये आपके सामने पेश है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दुनिया में जितना नाम है संज्ञा को नाम कहते हैं। नाम कहिए या संज्ञा कहिए, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया का जितना नाम है, चाहे जाति का हो, ये किसी नाम का, किसी आदमी का, जानवर का, पशु पक्षी का, किसी वस्तु का, कुछ भी हो। सर्वनाम जो सबका नाम है, जो सबके लिए आता है, जो संज्ञा के बदले में आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण जो दोनों की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण कहलाता है। और क्रिया, क्रिया माने काम होता है,
जिससे किसी भी काम का कर रहे होना जाना जाए। जितने भी काम करते, खाना पीना, पढ़ना लिखना, आना जाना, धोना सोना देखना, ये सब क्या है? सारी चीजें क्रिया है। अव्यय, अव्यय जो खर्चा नहीं हो, यानी जिसका रूप ना बदले। जब खर्च नहीं करेंगे, एक चौक लेकर आऊंगा और खर्च नहीं करूंगा, क्या उसका चेहरा बदलेगा? नहीं। तो जिसका रूप नहीं बदले उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जिसका रूप नहीं बदले उसे क्या कहते हैं? ये सारे भेद आपके सामने है। तो आइए हम देखते हैं कि फिर इसको कैसे याद करूंगा। व्यवहार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। शब्द के 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय है। इसे भूलना ना कभी तुम, इसे भूलेंगे ना कभी हम। समझ गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय है। इसे भूलना ना कभी तुम, इसे भूलेंगे ना कभी हम। तो याद रखिए, ये व्यवहार की दृष्टि से है। अगला बार बताता हूं। बनावट या रचना की दृष्टि से कितने भेद है ये बताइए? कौन कौन? रचना मतलब किसी चीज को तैयार करना, बनावट, बनाना। उधर तो प्रयोग की दृष्टि से ज्यादातर प्रयोग में उसी को लाते हैं, संज्ञा, सर्व, विशेषण, क्रिया और अव्यय को, इसलिए इसका प्रयोग के आधार पर हुआ। ये रचना, बनावट। तो रूढ़ शब्द क्या है? जिस शब्द का, पहले तो आपने पढ़ा सार्थक में, जिस शब्द का कोई अर्थ हो। रूढ़ में क्या है? जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो। जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो वह रूढ़ शब्द कहलाता है। और यौगिक, यौगिक योग से बना, योग बना जोड़ना, यौगिक बना जोड़ने वाला। तो वैसे शब्द है कुछ जो कि दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों से जुड़ करके एक नया शब्द बना है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, सत्य जोड़ चित जोड़ आनंद, सच्चिदानंद। इस तरह से बहुत ऐसे शब्द है जो जोड़ करके बनाया गया। और शब्द का अर्थ है, तो जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो वह रूढ़ शब्द कहलाता है। और जिस शब्द का अलग अलग कोई अर्थ हो वो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। कौन शब्द कहलाता है? और कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने समान अर्थ को नहीं देता है, कुछ विशेष अर्थ को देता है। जैसे दशानन, रावण को बता रहा है। लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, किसको? गणेश जी को बता रहे हैं। पीतांबर, जिसका पीला वस्त्र, विष्णु जी को बता रहे हैं। तो जो अपना अर्थ नहीं दे करके दूसरे विशेष अर्थ को बता रहा है, किसी एक को संबोधित कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? योग रूढ़। यानी इसका अगर जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को होता है वैसा शब्द क्या कहलाएगा? रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कि ये शब्द के 3 भेद होते हैं। ये शब्द के 3 भेद होते हैं। इसे भूलना ना कभी तुम, इसे भूलेंगे ना कभी हम। ये रचना या बनावट के आधार पर हुआ। अब है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के
दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? तत्सम, देशज, उसके बाद है विदेशज। सुनिए, तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशज। हाँ, उद्गम या इसके पहले क्या बताया कर? बनावट की दृष्टि से ना, रचना या बनावट, तो तीन भेद बताए थे। और ये किसके आधार पर हुआ? उत्पत्ति या उद्गम। उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं जी? चार भेद है। कौन कौन? तत्सम, तद्भाव, देशज और विदेशज। ठीक है। तत्सम, भाषा के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो भाषा का मूल क्या है? संस्कृत। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले संस्कृत का ही शुरुआत किया था। पूरे विश्व में 2796 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। पूरे विश्व में 2796 भाषाएं हैं, उनमें संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, संस्कृत, और उसी से हिंदी बना है। ये मूल चीज है। इसलिए भाषा के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरा है कि प्राचीन भाषा को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, या संस्कृत शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। भाषाओं के मूल को हम तत्सम शब्द कहते हैं। हंसिए नहीं। भाषाओं के मूल शब्द को क्या कहते हैं हम? यानी संस्कृत जब शब्द जितना है जो संस्कृत आप प्रयोग में लाते हो, वे सारे के सारे क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। अब है तद्भाव, जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आया हो। जैसे यहां गृह लिखा, तो इसका क्या आ गया? घर। ठीक है। यहां लिखा आप अश्व, तो यहां क्या आएगा? घोड़ा। यानी संस्कृत शब्द जितना है ये क्या कराया? तत्सम। और उसका अर्थ जो है हिंदी में जो बदल कर आया है, इसका परिभाषा है जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आया हो वह सब तद्भव शब्द कहलाता है। या संस्कृत के विकृत रूप को, तत्सम के विकृत रूप को, बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देशज, देश होना, देश जो न जन्मना, जो भाषा अपने देश का है, देश में पैदा हुआ है, अपने देश का निजी है, वो क्या कहलाता है? देशज शब्द कहलाता है। ठीक है ना। जैसे घर, परिवार, ये सब हमारे देश की भाषा है, देशज है। विदेशज, जो विदेश माना दूसरे देश में जन्मा हुआ शब्द है, दूसरे देश का शब्द है, जो हमारे देश से चल रहा है। हमारा देश का जो, हमारे देश की जो भाषा है वो झालमुड़ी हो गया है। झालमुड़ी खाया है ना, उसे सारे वैरायटी मिले रहता है ना। उसी तरह हमारे देश की जो भाषाएं हैं उसे सारी चीजें मिली हुई है, सारी देश विदेश की भाषाएं मिली हुई है। तो उसे निकालिएगा। जैसे स्टेशन, ठीक है, जलपान, ये सारी चीजें क्या है? विदेशज है। अंग्रेज की भाषा है जलपान, उर्दू अल्फाज है। ठीक है ना। ये सारी चीज विदेशज है। जो भाषा विदेश का हो और अपनी भाषा में मिली हो, हम उसको प्रयोग में लाते हैं, वह क्या कहलाता है? विदेशज शब्द कहलाता है। ये आपका उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से। ठीक है, समझ गए? उसके बाद है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं।
पहला है और ये दूसरा है विकारी और अविकारी। जिस शब्द का रूप, ध्यान से सुनिएगा, जिस शब्द का रूप लिंग पुरुष और वचन के आधार पर बदलता हो, जिस शब्द का रूप लिंग पुरुष और वचन के आधार पर क्या हो, बदलता हो, वह विकारी शब्द कहलाता है। और जिसका रूप लिंग पुरुष वचन यानी किसी तरह से नहीं बदलता हो, हर जगह एक जैसा प्रयोग हो, उसको अविकारी या उसका दूसरा नाम है अव्यय। इसका दूसरा नाम क्या है? अव्यय है। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय है। जिसका रूप नहीं बदले अविकारी कहते हैं। रूपांतर की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। शब्द के दो भेद होते हैं, इसे भूलना ना कभी हम, उसे भूलना ना कभी तुम, इसे भूलेंगे ना कभी हम। इसे भूलना नहीं, आप इसी तरह घर में पढ़ते रहोगे, मैया तेरे चरणों में मैं फूल चढ़ाता हूं, ना सर है ना सरगम है, ना लय न तराना है। यदि भूल जाओ तो इसी राग पर इसे आप तैयार कर सकते हो, ठीक है ना, आप गा सकते हो। क्योंकि गीत संगीत के माध्यम से आप कुछ भी तैयारी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये गीत संगीत सबको अच्छा लगता, शोभायमान लगता है, आप उस आधार पर इसकी तैयारी कर सकते हो। अब विकारी के 4 भेद हैं। विकारी के कितने भेद हैं जी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी के 4 भेद है। और विकारी के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध और समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक, चारे भेद, 1 2 3 4, ठीक है ना। और विकारी के भी 4 है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक, ठीक है ना। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और, ठीक है ना। ये सारे क्या है? अविकारी के भेद है। ये क्या है? अविकारी के भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक, ठीक है ना।